नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश और राजनीति की शुरुआत करते हैं। पूरी दुनिया ये मानती है कि कोरोना महामारी अस्तित्व का संकट पैदा करने वाला है। बस भारत ही ऐसा देश है जहां की राजनीति ने इसे पनपने, फलने और फूलने के मौके की तरह पहचान लिया। संक्रमण फैले तो फैले, जनता मरे तो मरे, अपने देश में श्रमिक खानाबदोश हो जाएं तो उनकी बला से, लेकिन राजनीति जारी रहेगी। और सवाल उठा कि आखिर कब तक, तो तेवरों का जवाब यह है कि तब तक जब तक कि काम करने वालों के हौसले को तोड़ न दिया जाए। हालांकि सियासी हठधर्मिता का यह हथकंडा यूपी में बहुत नहीं चल पाया। बावजूद इसके सियासत जारी है। नया हमला हुआ है प्रियंका गांधी की तरफ से, जिन्होंने प्रदेश सरकार पर आंकड़ों की बाजीगरी करने का आरोप लगाया। बाजीगरी के दौर में बेबस मजदूरों की महाराष्ट्र वाली कहानी दिखाई गई तो प्रियंका के भाई राहुल कहते हैं कि वहां पर उनका बस नहीं चलता। लेकिन सवाल यह है कि जहां पर आपकी सरकार है वहां पर आपका बस नहीं चलता, और जहां नहीं है वहां पर आरोपों की बस बुलेट जैसी रफ्तार आखिर कैसे ले लेती है। प्रवासियों के पलायन पर प्लानिंग वाली पॉलिटिक्स। सरकार के हर कदम पर विपक्ष ने उठाए सवाल। कोटा से लेकर टेस्टिंग किट तक हुआ बवाल। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोटा से बुलाए 11,000 छात्र छात्राएं। धन्यवाद के बहाने विपक्ष ने दी श्रमिकों को लाने की चुनौती। देश भर से लाए गए 26 लाख प्रवासी श्रमिक। हमें केवल उसको यहां पे लाना ही नहीं, बल्कि उसको आगे जॉब और उसको रोजगार भी हमें देना है। श्रमिकों के बहाने बस पर भी हुआ बवाल। सीएम योगी ने प्रदेश में ही काम देने की नीति बनाई। श्रमिक कामगार आयोग का किया गया ऐलान। हिटलरसाइज शब्द मैं समझता हूँ कि अभिशाप है। से उनको शब्दों के संयम रखना चाहिए। जहाँ तक मेरा मानना है कि महाराष्ट्र को अपने राज्य में और अधिक सुधार की जरूरत है। श्रमिकों पर बना नियम तो फिर शुरू हुई रार। आप अपने लोगों को अगर वो महाराष्ट्र में या और किसी राज्य में नहीं भेजना चाहते तो वो राज्य की जिम्मेदारी, हम हमारे क्या जिम्मेदारी। परमिशन लेने पर प्रहार, स्क्रीनिंग पर भी तकरार। तो पूरी राजनीति आपने देखी कि क्या चल रही है, और चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ शामिल हो रहे हैं इस चर्चा में यूपी सरकार के सूचना सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी जी, कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह जी, यूपी शिवसेना के राज्य उप प्रमुख अजय चौबे, और साथ ही देश की और खासकर महाराष्ट्र की सियासत को काफी करीब से जानने वाले राजनीतिक विश्लेषक अशोक वानखेड़े जी। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। और दीपक जी, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं। एक नया आरोप उत्तर प्रदेश सरकार पर प्रियंका गांधी जी ने यह लगाया कि आंकड़ों की बाजीगरी हो रही है, आंकड़े ऑथेंटिक तरीके से बताए जाएं। तो ये आंकड़े कितने गड़बड़ हैं? 1,000 बसों में 10 स्कूटर के बराबर या सारे स्कूटर जैसे हैं? उन 1,000 बसों के आंकड़े सरकार ने, राजस्थान सरकार ने स्पष्ट कर दिए थे। आंकड़े ठीक अपने आप में दोनों चीजें स्पष्ट करते हैं। सरकार कहती है 6,000 हैं और मुख्यमंत्री जी कहते हैं ऑन कैमरा ये 12 लाख है। तो किसकी बात मानी जाए? अगर 12 लाख है तो चिंता का विषय है, डराने वाला विषय है। दोनों आंकड़े भिन्न होने से एक सवाल और पैदा होता है कि जो क्वारंटाइन जाना चाहिए, जो बाहर से श्रमिक आ रहे हैं उन्हें क्वारंटाइन रखना चाहिए, अस्पताल में रखना चाहिए, उनके इलाज और जांच होनी चाहिए। तो विषय यह है कि उनको किन अस्पतालों में रखा गया है, कितनों की जांच हुई है, प्रधानमंत्री जी ने आंकड़े किस आधार पे कहे हैं, श्रमिकों को बदनाम करने के लिए, समाज से दूर करने के लिए कहे हैं, या सरकार में, स्वास्थ्य विभाग में और मुख्यमंत्री जी में सामंजस्य नहीं है। तो अपने आप दोनों चीजें मुख्यमंत्री जी ने ऑन कैमरा कही है। जहां तक बसों का सवाल रहा है, बसें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी की अपील पर जिन्होंने देश से कहा था पूरा देश और प्रदेश बढ़कर सामने आए। दीपक जी, शलभ मणि जी हमारे साथ बने, उसका हम जवाब लेंगे, लेकिन बस एक सवाल और भी आपसे कि ये जो सवाल आप और आपके नेता पूछते हैं यूपी सरकार से, क्या कभी महाराष्ट्र में ये पूछने की कोशिश आप लोगों ने की कि इतने जब लोग खानाबदोश हो गए तो उसके जिम्मेदार कौन है? अवधेश जी, चाहे आपका चैनल कहेगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहेगी, कांग्रेस पार्टी जरूरत पड़ी तो महाराष्ट्र सरकार से भी सवाल पूछेगी। नहीं, कब कांग्रेस पार्टी मुहूर्त निकलेगा क्या उसका? कल दोनों दिन। देखिए अवधेश जी, देखिए कांग्रेस पार्टी उस मानता की जो देश में और प्रदेश पर विपत्ति आए तो कांग्रेस पार्टी सार्थक पहल करती है, मदद करना चाहती है। जो देश और प्रदेशवासी हैं उनको राहत पहुंचाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी ने एक क्षण जिस तरह से गुजरात में हो, महाराष्ट्र में हो या अन्य जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं, अन्य सरकारें, गैर भारतीय सरकारें हैं,
वहां पर इनके मुख्यमंत्री से लेकर नेता तक प्रकोप कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको कोई कांग्रेस की बड़ा धरना प्रदर्शन करता दिखा? देखिए, हम नहीं चाहते हैं, हम चाहते तो हमें पीड़ा पहुंचाई गई, हमें हवन करते, हमने बसें भेजी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया, एक प्रकार से कल्याण के लिए तमाम सवालों का जवाब हम लेते हैं। तब भी हम शांति बनाए हुए हैं, त्रिपाठी जी सरकार को सहयोग कर रहे हैं। कांग्रेस का सीधे तौर पर कहना है कि आंकड़े जो है वो उनके समझ में नहीं आ रहे हैं और राजनीति सकारात्मक नहीं हो रही है। बिल्कुल, इनकी इस बात से मैं सहमत हूं कि सकारात्मक राजनीति नहीं हो रही है, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर कोई है तो वो है कांग्रेस पार्टी। आज पूरे देश ने देखा, अवधेश जी, कि जब राहुल गांधी जी आए हैं पत्रकारों से बातचीत करने के लिए, और जब उनसे ये पूछा गया कि साहब महाराष्ट्र की हालत तो बहुत खराब है, महाराष्ट्र में तो बिल्कुल तबाही मची हुई है, तो कैसे एक लीडर दूसरे पर ठीकरा फोड़कर भागता है, इसका लोगों ने आज उदाहरण देखा। आप शिवसेना के साथ सरकार चला रहे हैं, आप शिवसेना के साथ सरकार में शामिल हैं, आप उनकी सारी बैठकों में शामिल हैं, आप उनकी सारी रणनीति में शामिल हैं, और जब ये पूछा जाता है कि महाराष्ट्र की हालत क्यों हुई, तो राहुल गांधी जी जैसा नेता, जो कि एक पार्टी का प्रमुख माना जाता है, वो ये कहता है कि भाई शिवसेना की सरकार है, हमारी सरकार नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। उद्धव ठाकरे को एक तरह से अपमानित किया इन्होंने, एक तरह से डस्टबिन की सरकार बनाने का काम किया। तो ये तो देखिए, ये वो लोग हैं जिनकी मानसिकता विफल है, जिनकी विचारधारा विफल है, जिनका व्यक्तित्व विफल है, तो उनको चौतरफा विफलता दिखाई देती है। और मैं तो आंकड़ों की अगर आप बात करिएगा तो मैं सिर्फ एक आंकड़े आपको बताना चाहूंगा, आप मुझे 2 मिनट का वक्त दे दीजिएगा। 22 करोड़ की पॉपुलेशन होती है, अगर आप महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान को जोड़ लीजिए, 22 करोड़ की पॉपुलेशन में आज डेथ का जो आंकड़ा है 1900 का आंकड़ा है। 22 करोड़ पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान मिलाकर 1900 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, 72,000 से ज्यादा लोग अस्पतालों में बीमार पड़े हैं। और उत्तर प्रदेश का आंकड़ा 23 करोड़ का है, 169 लोगों की जान गई है, 169 लोगों की जान गई है, और सिर्फ 6,497 लोग बीमार हैं। तो ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि कौन कैसा काम कर रहा है। हम दावे करते रहें, ये दावे करते रहें, आप 22 करोड़ की जनता को नहीं संभाल पाए, हम 23 करोड़ की जनता को हमारे कर्मयोगी संभाल रहे हैं, और वो इसलिए संभाल रहे हैं क्योंकि उनकी नीति स्पष्ट है, उनकी नीयत स्पष्ट है, और वो किसी राजनीति में नहीं पड़ रहे, बल्कि 24 घंटे वो काम कर रहे हैं। आप सवाल ये है कि कहते हैं बसों को परमिशन हो रहा है। अरे साहब, आपने 60 लाख का बिल भेजा। अजय चौबे जी, सवाल ये है कि जब राहुल गांधी से कहा गया आपने कोटा के महाराष्ट्र पर आप सवाल कब पूछेंगे आखिर? तलब जी अहमदाबाद भूल गए। नहीं, दीपक जी आते हैं आपके पास। अजय चौबे जी, जब राहुल गांधी से पूछा जाता है कि महाराष्ट्र में आप यही सवाल क्यों नहीं पूछ लेते, उत्तर प्रदेश में आप पूरा सपरिवार लगे हुए हैं, तो वो कहते हैं कि हम सरकार में तो हैं लेकिन फैसला लेने में सक्षम नहीं हैं। तो आपकी पार्टी क्या इन मजदूरों के पलायन के लिए जिम्मेदार है? धारावी की तस्वीरें आज हमने दिखाई, कोई भी सिर पीट ले, और आपने देखी हो तो आपने भी पीटा होगा क्योंकि बड़े संवेदनशील लोग हैं। इसकी जिम्मेदारी सीधा सीधा भाजपा के रेलवे मंत्रालय को जाता है। क्योंकि जब इनसे कहा गया है कि मजदूर यहाँ से निकलेंगे, इस तरह चलेंगे, तो उनकी व्यवस्था नहीं है। फिर उसके बाद इन्हें मांगते हैं नंबर कि इनके पूरे बता दीजिए, नंबर दीजिए, कितनी संख्या चाहिए। तो आप एक ट्वीट भी चला सकते थे कि हेल्पलाइन भी चला सकते थे कि हमको इस जगह पर जाना है, जौनपुर जाना है, 11.5 करोड़ की आबादी, किसी जगह वो नंबर नहीं गिन पा रहे। यूपी ने 23 करोड़ गिन के 26 लाख को ले भी आए, वो क्या नंबर गिनने वाले भी नहीं क्या महाराष्ट्र में? भैया यहाँ पर नंबर की बात नहीं, यहाँ पर इंसानियत की बात है। यहाँ नंबर इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि अपने आईना जो पहने हुए हैं वो सही तरीके से पहने नहीं है, पर्दा वो सत्य का हटा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सत्य जो बोलता है वो दिखाई दे रहा है जो सही है। ये गलत चल रहा है इनका कार्य, क्योंकि जब ये इनसे बोला गया तब जब जान रहे कि आने में इनकी गिनती कमी आ रही है, देरी आ रही है, हम मानते हैं देरी आ रही है, मगर आप भी ट्वीट भी कर सकते हैं, लोग घर में बैठ करके उसको कर, मगर नहीं, इन्होंने ऐलान कर दिया 125 ट्रेनें चलेंगी। तो 125 ट्रेन, जिसमें कि आज जो 50,000 लोगों को जो लोगों का बनाए थे, ट्यूटर बनाए थे कि सहायता ट्यूटर, उस ट्यूटर से पूछा गया अच्छा, मतलब कि आपके लोग गए या नहीं गए, अभी तक वहां पर लोग फंसे हुए हैं, क्या उनको नहीं मालूम है किस ट्रेन जो हित का काम है उसका सारा जो ठेका है वो योगी आदित्यनाथ ने ले रखा है और शलभ त्रिपाठी जी ने ले रखा है। शिवसेना और आप लोग बस सत्ता में बैठेंगे उसके लिए हैं, और जरूरत पड़ेगी तो मारेंगे पीटेंगे महाराष्ट्र। नहीं, ये सत्य है, ये रेलवे मंत्रालय के ही द्वारा सब षड्यंत्र चल रहा है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा, रख दिया गया, वो षड्यंत्र कर रहे हैं और आप सत्ता में रहकर हाथ में हाथ धरे बैठे हैं, इसके लिए और बधाई आपको।
अशोक आप नहीं वानखेड़े सर, सर, सत्य पर बात जो पे कुछ सही भी चलिए। इस वक्त हम हो रहा लोग है और सेवा जिस कर रहे तरीके हैं, की हम लोग राजनीति काम हो कर रही है रहे हैं, सर, आप और हम आज लोग को धारावी डिस्टर्ब की कर भी रहे एक हैं। बड़ी परेशान आप करने दिखाना वाली चाहते हैं तस्वीर कि हम सामने ये आई। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये सब हाँ? कुछ आंकड़ों की बाजीगरी वाकई आईना- है आईना या भारत को विपक्ष सही उसे दिखाया स्थापित जाए। करने की कोशिश यहाँ कर रहा है? पर- चौबे जी आएंगे आपके पास। मुझे लगता है सभी राजनीतिक दल, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, लेफ्ट हो, राइट हो, शिवसेना हो, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, सभी इस पूरे महामारी में अपनी रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं और पहले दिन से कह रहा हूं कि मुंबई शहर गलत की है। भौगोलिक ये गलत स्थिति है, अलग ये है। गलत है। सही आईना मुंबई क्यों नहीं शहर देखा जा रहा का है? जो डेंसिटी सही है, क्यों नहीं तत्व को दिखाया जाता है? चौबे क्यों जी नहीं आते बताया हैं। जा रहा है एक कि सेकंड, बीजेपी मुझे बोलने गलत सारे है? आंकड़े इकट्ठा कर लिए, एक आगे सेकंड, सुनेंगे, आप अरे दिखा मुझे- दीजिए। लोगों आदमी संख्या क्यों बुलाया? चौबे जी यहाँ आते हैं। क्यों एक निकला? सेकंड, चौबे एक जी आ रहे हैं, सेकंड। रुक जाइए, सुन बाहर लीजिए। मुझे क्यों निकला? अरे सुनने की आदत डालिए। अरे चौबे जी बोलने तो दीजिए। अरे सुनने की आदत डालिए चौबे जी, एक मिनट। अकेला अभी कहा किसी ने, जो प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा कि इतनी गलत हमारी मत बोलिए ना, यूपी की अच्छा बोले तो जनसंख्या अच्छा है भी लगेगा। और इतनी महाराष्ट्र की और इसके मिलके है। ये कंपैरिजन नहीं हो सकता। मैं इसका कंपैरिजन उल्टा करता हूं जी। कि एक कुंभ होता है उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल। पूरी सरकार लग जाती है और उस कुंभ को सक्सेस करती है। मुंबई अपने आप में 24/7 12 महीने का कुंभ है। इतनी पॉपुलेशन है मुंबई में, बिल्कुल। जगह कम है। वहां पे बार बार वहां की सरकार कह रही थी कि विदेशी जो एरोप्लेन है मुंबई में रोकना बंद कर दीजिए, ये कोरोना लेके आएंगे जी। उसके बाद कह रहे थे कि लॉकडाउन के पहले से ये अप्रवासी भारतीय जो मजदूर है इनको ले जाने की व्यवस्था करिएगा। किसी ने नहीं सुना। मैं इसके लिए केंद्र को भी दोषी नहीं मानता, क्योंकि ये कोरोना जैसी स्थिति पहली बार आई है। कोई भी सरकार जब पहली बार किसी स्थिति का सामना करती है तो ट्रायल एंड एरर मेथड होते हैं, लेकिन इस मेथड में से जब आप कोई ना कोई अच्छा रास्ता ढूंढने का प्रयास कीजिएगा, आप एक दूसरे को उंगली मत दिखाइए। जितनी उंगलियां महाराष्ट्र पे उठेगी उतनी उंगलियां गुजरात पे उठेगी। गुजरात और महाराष्ट्र की स्थिति अलग नहीं है। गुजरात में एफिडेविट दिया है हाई कोर्ट में सरकार ने कि यदि हमने पूरा गुजरात का यदि ये किया, यदि सैंपलिंग किया या टेस्टिंग किया तो 7 लाख से ज्यादा मरीज गुजरात में निकल सकते हैं। तो प्रश्न ये नहीं है कि गुजरात की गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट है, वही ट्रांसपेरेंट हर सरकार में है, लेकिन यहाँ मजदूरों को लेके ये मजदूरों की इस पूरी तकलीफ पे रोटी सेकने का काम हो रहा है। रेलवे मंत्री ट्वीट करते हैं, बिल्कुल महाराष्ट्र की सरकार ने गलत बोला कि रेलवे नहीं मिल रही है, और बिल्कुल रेलवे मंत्री सही है, लेकिन जितने ट्वीट आपने रात को 12 बजे तक किए, लिस्ट नहीं मिली, उतने ट्वीट आप उन लोगों के लिए भी करते हैं जो 24 घंटे के बजाय 72 घंटे में पहुंच रहे हैं, जिनको खाने को नहीं है। एक बच्ची की डेथ हुई है रेलवे में, 30 बच्चों ने जन्म लिया है रेलवे में। ये बताता है कि मजदूर कितना मजबूर था। बिल्कुल कि सर, एक और प्रेग्नेंट महिला जिसका ट्रेन कभी भी चलती है डिलीवरी हो उत्तर सकती प्रदेश के लिए और उसको आप पहुंच जाती रेलवे है में लेके दक्षिण जा रहे हैं। भारत। तो ये सब गलतियां कुछ हो रहा सबकी है। बिल्कुल बिल्कुल। दीपक जी, अब बिल्कुल, सवाल बिल्कुल। ये है कि क्या इस बिल्कुल राजनीति की जरूरत है? पक्ष या विपक्ष, जैसा कि वानखेड़े सर कह रहे हैं कि इस वक्त सबको मिलकर काम करने की जरूरत है, किसी को दोषी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि पहली बार ये महामारी आई है। ये राजनीति कहां से घुस गई उस समय जब पूरे देश को एक होकर रहना था, और जैसा कि महामारी है ये तो विनाश करती है, उसमें ये संभावनाएं कहां से पनपने लगी? अवधेश जी, राजनीति कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी ने जिस दिन से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्रियों ने ऐलान किया, कांग्रेस पार्टी ने कोई राजनीतिक कदम उठाया? राहुल गांधी ने सलाह जरूर दी, तो राहुल गांधी का मजाक किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने। अंततः भारतीय जनता पार्टी की सरकारें वही कर रही जो राहुल गांधी जी ने कहा था। अभी वानखेड़े जी ने पूरी बातें स्पष्ट कर दी। अगर हमें राजनीति करनी होती तो तरह से भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में राजनीति कर रही है, गुजरात में राजनीति करने के पूरे अवसर से। ठीक है दीपक जी, थोड़ा सा मैं आप लोग रोकना चाहता हूं कि अगर आप बिल्कुल आप पूरी बात पूरी करिएगा सर। एक चीज मेरा भी है कि राहुल गांधी जी जब यूपी पर कमेंट करते हैं तो करते हैं, उनसे जब महाराष्ट्र पर पूछा जाता है तो बोलते हैं हमारी नहीं चलेगी। छत्तीसगढ़ में भी सरकार है सर। आज ही वहां पर एक तस्वीर आई है, क्वारंटीन सेंटर में एक अखबार की कटिंग पर दाल चावल दे दिया गया, दाल पूरी बह गई, अब चावल खाकर जिंदा रहिए। आदिवासी वर्ग मुंह पर पत्ते बांध रहा है मास्क की जगह, तो फिर सबको सब देखना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल आपकी बात से हम सहमत हैं। हमने पहले भी कहा, कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरह अहंकारी पार्टी नहीं है। मैं तो यहाँ राहुल जी स्पष्ट बात करते हैं। अभी तलब जी कह रहे थे कि वो ऐसा, राहुल गांधी जी ने जो दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब भी उन्हें जो गलत लगा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्होंने किया, अलग बात है। देश भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहा था और राहुल गांधी का मजाक उड़ाया गया, लेकिन सब चीजें वही हुई जो राहुल गांधी जी ने कही।
तो आज मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात कहता हूं, अगर जो भी सुझाव होगा भारतीय जनता पार्टी का, जहां जहां पर कांग्रेस पार्टी सरकारें हैं, हम वहां आंदोलन करने नहीं जा रहे हैं जिसे भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रही है, चाहे वो अहमदाबाद हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के अन्य राज्य हो जहां पर सरकार पूरी तरह से राजनीति कर रही है, चीजें कंट्रोल नहीं कर पा रही है। हम सेवा भाव से इस कोरोना महाकाल से निपटना चाहते हैं। अगर नहीं मेरे मन में भाव होता, अभी वानखेड़े जी ने जो कहा 60 लाख वहां पर पेशेंट निकलेंगे, वहां के सोलिसिटर जनरल ने कहा, वहां की हाईकोर्ट ने कहा है कि अहमदाबाद का स्वास्थ्य महकमा काल कोठरी सा हो गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सवाल नहीं खड़े किए। भारतीय जनता पार्टी के साथियों को शर्म आनी चाहिए कि देश संकट में है और भारतीय जनता पार्टी को राजनीति सूझ रही है। अगर हमने बसें भी दी थी तो हमारे मन में सेवा भाव था, हमने उसके आंकड़े गलत नहीं दिए थे। मौके पर सारे देश के सारे चैनलों ने एक बार जरूर दिखाया था कि मौके पर 1100 बसें खड़ी हैं। हम बाबूगिरी नहीं करने गए थे, जेएच और जेएल में नंबर मिस्टेक हो जा रहे हैं, लेकिन अच्छे कार्य के लिए हवन करते हुए कांग्रेस पार्टी को बस नीचा दिखाने का काम हो रहा है, बस और कुछ नहीं। सवाल ये है कि जब सभी की नियत एकदम स्पष्ट है तो ये राजनीति कहां से आई? एक दूसरे को आईना दिखाने की कोशिश हो रही है। तो सभी लोग जान रहा है, दिखाने की क्या जरूरत है? सेवा खुद बोल देगा आदमी को। अवधेश जी गंगा जी को सलाह देगी, कांग्रेस पार्टी उसे मानेगी, ये सच बात है। राहुल गांधी जी का शलमणि जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं। जहां पर कांग्रेस पार्टी का सरकारें हैं, आप वहां बताइए, हम करने जा रहे हैं। और महाराष्ट्र के लिए जो आप मुझे अवसर देंगे तो मैं अपनी बात रखूं। शलमणि जी, ये सामंजस्य क्यों नहीं बैठ सकता कि सब मिलकर आगे बढ़े? अवधेश जी, अभी 2 दिन पहले आपने एक तस्वीर देखी होगी कि कैसे राजस्थान के अंदर एक व्यक्ति बैठकर जो मृत पड़ा जानवर है उसका मांस खा रहा था। क्या राहुल गांधी जी उस पर बोले? क्या हमारे दीपक भाई ने उस पर बोला? क्या प्रियंका वाड्रा जी ने उस पर एक शब्द बोला? अभी उसके बाद एक तस्वीर आई कि कूड़े में बैठ के एक व्यक्ति खा रहा था जिसको लोग उठा कर ले गए और उसको ले जाकर भोजन दिया। क्या आपने इनको बोलते देखा? ये जो सेलेक्टिव राजनीति करती है कांग्रेस पार्टी, और ये पूरे देश ने देखा, ये पहला मौका नहीं है। जब जब देश को बदनाम करने का मौका आएगा कांग्रेस पार्टी उसको अग्रणी नजर आएगी। आप देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, सबूत कौन मांग रहा था? कांग्रेस पार्टी मांग रही थी। धारा 370 पर इमरान खान की भाषा किसने बोली? कांग्रेस पार्टी बोल रही थी। लगातार अभी देखिए, जब पूरा डोनाल्ड ट्रंप से लेकर दुनिया भर के लोग सराहना कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को एक देश के राष्ट्र प्रमुख ने कहा, नहीं देखिए, टोकिए मत दीपक जी, टोकिए मत दीपक जी, टोकिए मत, वरना मैं भी आपको बोलने नहीं दूंगा। नहीं, बोलने मत, बोलने दीजिए, ये गलत बात है। नहीं देखिए, आप झूठ बोलते हैं इसलिए बौखलाते हैं। देखिए, मैं भी आपको बोल सकता हूँ, देखिए, ये राहुल गांधी की तरह झूठ मत बोलिए, चिल्ला चिल्ला कर राहुल गांधी की तरह झूठ मत बोलिए। दीपक जी, बोलने दीजिए, थोड़ा धैर्य से सुनिए। आप मुझसे बोल रहे थे, आपने जब से झूठ बोला मैं आपको सुनता रहा। आप मुझे बोलने दीजिए। ये बात गलत है, अवधेश जी, ये बात गलत है। मैं भी बोल रहा हूँ, राहुल गांधी की तरह झूठ बोलते रहेंगे। राजस्थान में लोग दर दर पे भटक रहे हैं, राजस्थान में भोजन नहीं मिल रहा लोगों को, राहुल गांधी को तकलीफ नहीं होती है, प्रियंका वाड्रा को कोई नजर नहीं आता आपको। नहीं, ये गलत बात है। पार्टी की सरकार की नाकामी थी, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की नाकामी थी, पूरा देश समझ चुका है, आपके नेता को समझ चुका है। प्रदेश से ज्यादा देश की सरकार जिम्मेदारी बनती है। नहीं, चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। आपका झूठ बेने काम हो चुका है, आपका झूठ बेने काम हो चुका है। चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। उद्धव ठाकरे को मोहरा बनाने से काम नहीं चलेगा, उद्धव ठाकरे को डस्टबिन बनाने से काम नहीं चलेगा, उद्धव ठाकरे को डस्टबिन बनाने से काम नहीं चलेगा। उद्धव ठाकरे जिम्मेदार है, झूठ मत बोलिए। ये देखिए, आपका झूठ नहीं चलेगा। राजनीतिक दल के रूप में अपने सारे नैतिक दायित्वों का निर्वहन कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी देख रही है कौन चिल्ला रहा है, कौन नहीं बोलने दे रहा। जारी कर रही है। देश की जनता देख रही, दीपक भाई, कौन नहीं बोलने दे रहा। ये देश की जनता देख रही, कौन नहीं बोलने दे रहा, क्योंकि आप डस्टबिन बना रहे हो। उद्धव ठाकरे को डस्टबिन बनाने से काम नहीं चलेगा। राहुल गांधी राजीव गांधी का ड्रेस पहन के आ जाएंगे तो राजीव गांधी नहीं हो जाएंगे। सभी बोल रहे हैं, लेकिन ये बोलना मजदूरों को कहीं बेबस तो नहीं बना देगा, ये भी सवाल है। और जो आज के दौर में ट्विटर की चिड़िया दिन में 3-4 बार उड़कर अलग अलग शाखाओं पर बैठती है, तो उसके बाद क्या हालात बनते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। शलभ जी आएंगे आपके पास। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, सभी मेहमान हमारे साथ बने हैं और ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सवाल यही है कि जो राजनीति इस वक्त हो रही है, क्या एक दूसरे को घेरने की, दूसरे को नीचा दिखाने की हो रही है? मजदूरों के बारे में कोई सोच भी रहा है क्या? मैडम, ये तो जादू की छड़ी है।